हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीपृषिता शो। आज हम बात करने वाले हैं 4 to 5 इयर्स के बच्चों की डाइट प्लान के बारे में कि 4 से 5 साल के बच्चे को क्या क्या डाइट आपको पूरे दिन में देनी चाहिए जिससे उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। क्या क्या चीज़ों का मदर्स को ध्यान रखना चाहिए जब वो ये डाइट प्लान कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो ये है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो 4 to 5 इयर्स की एज के बीच में जब बच्चा होता है तो बच्चे को बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं वो प्ले स्कूल या स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देता है। फिर 4 to 5 इयर्स की एज में जब बच्चा होता है तो मैक्सिमम टाइम जो फूड आप अपने लिए बनाते हो वो खा सकता है। तो मदर्स को काफ़ी हद तक टेंशन रहती है कि जो भी फूड आप उसको दे रहे हो, जो खाना आप उसको दे रहे हो या जितना भी खाना वो खा रहा है, क्या उससे उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या उससे उसका बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा हो रहा है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं डाइट प्लान के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मस्ट इंक्लूड हैं, मतलब ज़रूर आपको बच्चे को डाइट में डेली बेसिस पे देना चाहिए, जिससे आप इंश्योर हो जाए, मतलब आपको पक्का हो जाए कि पूरा न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर जा रहा है और आपको टेंशन ना रहे कि बच्चा मेरा ठीक से खा रहा है या नहीं, या पूरा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है या नहीं। पहली चीज़ तो ये कि जो भी खाना आप घर पे बनाएं, थोड़ा सा स्पाइस को आप कंट्रोल कर ले, जो भी आप जिस हिसाब से भी आपका बच्चा खाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो सुबह शाम दोपहर का खाना आपके घर पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली बच्चा भी वही खाना खाए, क्योंकि ये अब ऐसी एज है जब बच्चा बढ़ रहा है और बच्चे को हमेशा यही रूटीन फॉलो करना है, यही पैटर्न फॉलो करना है। बस स्पाइस वगैरह आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रख सकते हो, बट इस एज में आप जो खाना घर में बनाते हो अगर वो खाना बच्चा खाना सीख लेता है तो इवन स्पाइस की भी मैं बात कहूँगी कि थोड़ा बहुत स्पाइस भी बच्चे को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस एज में जिस भी चीज़ की आदत नहीं पड़ती, सपोज स्पाइस की हो गई, मतलब मसालों की हो गई, या फिर आपका कुछ बच्चों को होता है मैं ये वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं या ये वाली दाल नहीं खाते हैं। तो ये एक ऐसी एज है कि घर पे आप जो भी खाना बनाओ, हर तरीके का खाना बनाओ और वो आप बच्चे को खिलाओ। आगे मैं बात करूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर बच्चे को देनी चाहिए। तो बेसिकली जो भी आप घर पे बना रहे हो वही आपको बच्चे को देना है और वही आपको साथ में बैठ के खाना है उसके, ताकि उसको लगे कि जो मम्मा खा रही है या जो डैड खा रही है, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स खा रहे हैं, मुझे भी यही खाना है। बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं खाना है और मुझे वो नहीं खाना। तो आपको क्या करना है, बच्चे की डाइट के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को 3 मील्स और 2 स्नैक्स रोज़ देने हैं। 3 मील्स मतलब बच्चे का ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चे का लंच हो गया, फिर बच्चे का डिनर हो गया। ये 3 मील्स पूरे आप उसको देने ही हैं। उसके बाद है कि 2 स्नैक आप बीच में दे सकते हो, क्योंकि लंच और डिनर के बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है। इवन हम लोग भी लंच डिनर करते हैं तो शाम को हम लोग कई बार टी टाइम में स्नैक वगैरह ले लेते हैं। तो बच्चे के साथ भी वो सेम है, बच्चे को आपको 2 स्नैक देने हैं। आप जिसमें भी लॉन्ग इंटरवल आपका पड़ रहा है, जैसे लंच और डिनर में आपका लॉन्ग इंटरवल पड़ेगा, या फिर बच्चा अगर आपका अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है और ब्रेकफास्ट में कई बार थोड़ा सा टाइम होता है तो उस बीच में आप उसको पहले उठते ही थोड़ा सा स्नैक दे सकते हो। अब स्नैक में होता क्या है, स्नैक में ये नहीं है कि हमेशा आपको फ्राइड फिंगर्स या ऐसा कुछ बना के ही देना होता है। स्नैक का मतलब है जैसे कभी आपने 1 गिलास दूध उसको दे दिया, या कभी आपने शेक दे दिया, या कभी आपने एक फ्रूट उसको दे दिया। तो इस तरीके से स्नैक आप बच्चे को दे सकते हो। और स्नैक हमेशा कोशिश करनी है कि हेल्दी स्नैक ही होना चाहिए। स्नैक में ये भी नहीं है कि आप हमेशा उसको फ्राइड ही बना के दे रहे हो कि वही स्नैक में काउंट होगा। स्नैक मीन्स एक हेल्दी फूड, थोड़ा सा डाइट जिससे बच्चे का पेट थोड़ा सा भर जाए। और हमने इतना भी नहीं भर देना, जैसे लंच और डिनर के बीच में अगर आप एक स्नैक दे रहे हो, सपोज आपने 1 गिलास दूध दे दिया या साथ में एक फ्रूट दे दिया, तो ये भी नहीं कि हमने उसको बहुत ज़्यादा दे देना है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में देना है, ताकि अगर लंच और डिनर के बीच में आप दे रहे हो तो डिनर टाइम तक उसको फिर से भूख लग जाए। ऐसा नहीं हो कि स्नैक की बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और फिर वो डिनर ही नहीं कर पा रहा है। तो बात हो गई 3 मील्स आपको देने हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और 2 स्नैक आपको बच्चे को ज़रूर देने हैं। तो ये 5 टाइम अगर आपका बच्चा अच्छे से खा रहा है, दैट मीन्स पूरा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है। फिर आपको डाइट में थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, ये 4-5 चीज़ें हैं जो ज़रूर आपको इंक्लूड करनी है। दिन में एक बार ही इंक्लूड कर दें तो भी बहुत है। आप चाहे आप ब्रेकफास्ट में कर दें, चाहे आप लंच में कर दें, चाहे आप डिनर में कर दें, चाहे आप स्नैक में कर दें, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है।
अनाज बच्चे की बॉडी में ज़रूर डेली बेसिस पे जाना चाहिए, मतलब उसकी डाइट में ज़रूर रहना चाहिए। मतलब जैसे अनाज में हो गया, जैसे आपका गेहूँ हो गया, मतलब आटा हो गया, चावल हो गया, आपका दलिया हो गया, आपकी सूजी हो गई, या इस तरीके से जो भी कुछ आप खाते हैं। तो जैसे आप ब्रेकफास्ट में उसको दे रहे हैं तो आपने सूजी का कोई आइटम बना दिया, जैसे कभी आपने सूजी का उपमा बना दिया, कभी आपने सूजी का चीला बना दिया, कभी आपने सूजी की इडली बना दी, या कभी आपने पोहा उसके लिए बना दिया। फिर दोपहर में जैसे अनाज में आप उसको रोटी दे सकते हो, चपाती दे सकते हो। फिर डिनर टाइम है तो आप उसको राइस दे सकते हो। तो इस तरीके से आप डाइट थोड़ी सी बैलेंस करके चलो कि अनाज 2 से 3 वैरायटी में रोज़ आपको उसको देना है। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप खुद डिवाइड कर लें कि ब्रेकफास्ट में आप उसको ये देना चाहते हो, लंच में ये देना चाहते हो, डिनर में आप ये देना चाहते हो। जैसे कई बार आपने उसको वेजिटेबल दलिया बना के दे दिया, या स्नैक में कई बार मीठा दलिया बना के दे दिया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना जो मेन्यू है वो डिसाइड करके रख सकते हो। बट ये कि कम से कम दिन में 3 टाइम आपने उसको अनाज देना है, और अलग अलग तरीके से आप उसको दे सकते हो। फिर कम से कम एक फ्रूट ज़रूर बच्चे की डाइट में आपको ऐड करना है, और फ्रूट कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका बच्चा खाना पसंद करता है। बट ये नहीं है कि आपका बच्चा बनाना खाना पसंद करता है तो डेली बेसिस पे आप उसको बनाना ही देते जा रहे हो। आपको हर तरीके का फ्रूट बच्चे को देना है, मतलब कभी मौसमी हो गया, कभी ऑरेंज हो गया, कभी बनाना हो गया, मतलब जितने भी फ्रूट्स रहते हैं जो भी आप खाते होंगे, तो हर तरीके का फ्रूट बच्चे को देना है डेली। उसकी डाइट में कम से कम एक फ्रूट, अगर बच्चा 2 फ्रूट खा सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कम से कम एक फ्रूट उसकी डाइट में आपको ज़रूर ऐड करना है। फिर यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी फ्रूट के लिए छोटा सा कि अगर बच्चा आपका आयरन ले रहा है तो उसको विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट आप ज़रूर से ज़रूर दो। जैसे ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, मतलब इस तरीके से जिसमें भी विटामिन सी रहता है। क्योंकि आयरन अगर बच्चा आपका कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि 4 to 5 ईयर्स में भी कुछ बच्चों में आयरन की डिफिशियंसी होती है, तो आयरन का कोई सप्लीमेंट बच्चा ले रहा है या आयरन से रिलेटेड डाइट में बच्चा बहुत ज़्यादा खाना ले रहा है, तो विटामिन सी ज़रूर आप उसको दो, मतलब फ्रूट के फॉर्म में ही आप दे दो। तो आयरन के एब्जॉर्बेंस के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हो गया कि एक फ्रूट आपको रोज़ उसको देना है। फिर है कि वेजिटेबल्स ज़रूर उसकी डाइट में आपको ऐड करना है। वेजिटेबल्स में भी मैं कहूँगी आप सब तरीके की सब्जियां बनाओ, हर एक सब्जी बनाओ, ताकि थोड़ा बड़े होते तक बच्चे के पास ऑप्शन नहीं रहे कि मुझे ये नहीं खाना और वो नहीं खाना। चाहे बच्चा थोड़ा खाए या बच्चा ज़्यादा खाए, हर तरीके की सब्जी खाना उसको आना चाहिए। उसको हर तरीके की सब्जी अच्छी लगनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो बड़ा राइट एज पे ये चीज़ शुरू कर दो, और डेली बेसिस पे कम से कम एक मील में मतलब ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में एक बार ज़रूर वेजिटेबल्स उसकी बॉडी में जाना चाहिए। अब जैसे कभी आपने सुबह मिक्स वेजिटेबल थोड़ा सा क्रश करके और उसको थोड़ा सा सौते करके और आपने पराठा बना दिया, या लंच में आपने वेजिटेबल का मतलब सब्जी बना दिया, या स्नैक में आपने वेजिटेबल सूप बना दिया। तो वेजिटेबल किसी भी फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो ज़रूरी है कि इसको चपाती के साथ ही खाओ। तो वेजिटेबल आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि किस तरीके से आपका बच्चा खा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन में कम से कम एक बार वो वेजिटेबल ज़रूर लें। फिर वेजिटेबल की मैं यहाँ बात करूँगी कि कई लोग सैलेड भी बच्चे को दे देते हैं, जैसे हम लोग खुद भी सैलेड खाना प्रेफर करते हैं लंच के साथ में। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सलाद या सैलेड जो भी आप कहना चाहें, बच्चे को नहीं दें आप। रॉ वेजिटेबल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को मत दो। थोड़ा सा जब बॉइल्ड हो जाते हैं वेजिटेबल्स तो जर्म्स, बैक्टीरिया और कुछ भी केमिकल्स वगैरह है, तो उस सब से बच्चे को खतरा जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। तो रॉ वेजिटेबल्स आप बच्चे को ना दें, जब भी दें पका के दें। पराठा भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसको पका के दें। तो ये हो गई वेजिटेबल्स की बात, अनाज की बात, फ्रूट की बात। एक टाइम आपको बच्चे की डाइट में दाल भी ज़रूर इंक्लूड करना है। वो दाल कोई भी हो सकती है, वो आपका चना हो सकता है, राजमा हो सकता है, आपकी कोई भी दाल हो सकती है, जो भी दाल आप खाते हो, चाहे मूंग दाल हो, चाहे छिलका दाल हो, चाहे लाल मसूर की दाल हो, एनीथिंग। एक टाइम आपको दाल ज़रूर ऐड करनी है। पूरे हफ्ते का आप मेन्यू बना के रख लो कि इस दिन आप ये बनाओगे और इस दिन आप ये बनाओगे, और खाना हमेशा वही बनाना है जो आपके घर में बन रहा है, जो सब खा रहे हैं वही बच्चा खाएगा। बस मसालों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। आपके घर में अगर ज़्यादा खाए जाते हैं तो बच्चे के लिए एक कटोरी सब्जी निकाल के आप अलग से छोंक सकते हो, या फिर आप अपनी डाइट में मसालों को थोड़ा सा कम कर सकते हो। वो आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो दाल को भी ज़रूर ऐड करना है आपको बच्चे की डाइट में, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, या जिस टाइम भी आप उसको देना चाहें।
नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स के बिना हर बच्चे की डाइट अधूरी है, मतलब दूध बच्चे की बॉडी में डेली जाना बहुत ज़रूरी है। बस आप ये कर सकते हो कि दूध जैसे सुबह शाम उसको ना देके, अगर बच्चा आपका एक ही टाइम पीना चाहता है तो दूध के साथ आप उसको थोड़ा सा मतलब लंच में जैसे थोड़ा दही दे दिया। दही आपको डिनर में कभी भी नहीं देना है, आप ब्रेकफास्ट में या लंच में उसको दे सकते हो। बेसिकली आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में ये देखना है कि दूध का सब्स्टिट्यूट आप क्या क्या और दे सकते हो। तो दूध आप बच्चे को कभी भी दे सकते हो, सुबह रात जब भी आपका बच्चा पीना चाहे। उसके अलावा अगर बच्चा दूध थोड़ा कम पी रहा है तो दही आप उसकी डाइट में इंक्लूड करो, वो आप ब्रेकफास्ट और लंच में दे सकते हो, डिनर में नहीं देना। या फिर चीज़ आप उसको दे सकते हो, चीज़ में जैसे कुछ स्नैक वगैरह में आपने उसको जैसे टोस्ट वगैरह बना के दिया तो उसमें आपने चीज़ उसको थोड़ा दे दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये बात हो गई कि क्या क्या चीज़ें आपको बच्चे को देनी है और डेली बेसिस पे बच्चे की डाइट में इंक्लूड करके रखनी है। फिर नंबर आता है कि वैरायटी ऑफ फूड, मतलब यही चीज़ें जो आपको बच्चे को रोज़ देनी है। बट बच्चा रोज़ सब्जी रोटी नहीं खाएगा, बच्चा रोज़ दाल चावल नहीं खाएगा। तो ज़रूरी है कि आप खाने में थोड़ा सा वैरायटी ले आएँ। मतलब जैसे सूजी का आप उसको कुछ देना चाहते हैं तो कभी आपने उसको सूजी का उपमा बना के दे दिया, कभी आपने उसको सूजी का चीला बना के दे दिया, कभी आपने उसको सूजी की इडली बना के दे दी। इसी तरीके से राइस के साथ में कभी आपने उसको बॉइल्ड राइस बना के दे दिया, कभी जीरा राइस बना के दे दिया, कभी आपने उसको फ्राइड राइस बना के दे दिया। तो कभी राइस का डोसा आपने उसको बना के दे दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दलिए के लिए अगर मैं बात करूँ तो दलिया आपने कभी उसको वेजिटेबल दलिया बना के दे दिया, कभी आप उसको मीठा दलिया बना के दे दो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मतलब डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपको बच्चे की डाइट में इंक्लूड करनी ज़रूर है। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि बच्चा डेली बेसिस पे एक ही चीज़ नहीं खाएगा, मतलब तो आप थोड़ा सा उसमें वैरायटी ज़रूर लाते रहें। जंक फूड से बच्चे को बिल्कुल दूर रखना है। नहीं रह पाते हैं बच्चे, क्योंकि हम लोग भी नहीं रह पाते हैं और फिर हमें खाते हुए देखते हैं तो बच्चे को भी वो चीज़ चाहिए होता है। बट ये आप कर सकते हो कि बहुत लिमिटेड रखें उस चीज़ को। मतलब अगर जंक फूड बच्चा खा रहा है तो एक आध हफ्ते में एक बार भी सफिशियंट है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जंक फूड बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, ठीक, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सेस वेट का उनको प्रॉब्लम आ जाता है, उनका वज़न बढ़ना चालू हो जाता है। और इस एज में वज़न जब बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, अपनी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाते, और इस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा वेट गेन शुरू हो जाएगा तो आगे जाके उनको बहुत प्रॉब्लम आता है। तो जंक फूड की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। और आपका जो जूसेस वगैरह हो गए बहुत ज़्यादा मीठे, लाइक जैसे पैक्ड जूस आपको बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नहीं देने होते हैं। प्रेजर्वेटिव्स वगैरह बहुत रहते हैं, बच्चे की बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। फिर जो शॉप वगैरह से हम लोग जूस बनवा के कई बार ले आते हैं बच्चे के लिए, या बच्चे को जूस पिला देते हैं शॉप से बना हुआ, नहीं करना चाहिए। हाइजीन बेसिस पे बहुत ही ख़राब है, साफ़ सफाई नहीं होती है। किस तरीके से बना हुआ है, आप घर में जो फ्रूट लाते हो वो आप फ्रेश लाते हो, फ्रूट अच्छा देख के लाते हो। अगर आप जूस बच्चे को पिलाना चाहते हो तो जूस आपको घर में फ्रेश जूस बच्चे को बना के फिर पिलाना है, अगर आप जूस में ही इंटरेस्टेड हो। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि 4 से 5 साल का बच्चा फ्रूट आराम से खा सकता है, आपको जूस बना के देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जूस आप जब बना देते हो तो सारा फाइबर उसका निकल जाता है, और जब फाइबर उसका निकल जाता है तो उसमें मैक्सिमम शुगर कंटेंट ही रह जाता है। शुगर बच्चे की बॉडी को नहीं चाहिए, फाइबर बच्चे की बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कोशिश यही करें कि एक आध हफ्ते में एक बार बच्चे के लिए जूस बना दिया, अगर उसको बहुत ही मन है। बाकी टाइम पे फ्रूट बच्चे को ऐसे ही खाने के लिए दो। फिर भी बच्चा किसी पर्टिकुलर फ्रूट में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप थोड़ा सा ब्लेंडर चला के उसको ब्लेंड कर सकते हो। तो ब्लेंडर अगर आप चला दोगे तो उसका फाइबर ख़त्म नहीं होगा, वो थोड़ा सा जूसी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब बच्चा अब उसको पी सकता है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप जूस बना के बच्चे को मत दो, और फिर भी देना ही है तो घर पे बना के दो। पैक्ड जूस नहीं देना, और बाहर का बना हुआ जूस बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर मीठा कुछ फैमिलीज़ में खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे खाने के बाद हर बार कुछ मीठा खाना ही है। बट जब अब बच्चा आपके साथ में है, बच्चे की डाइट पे आप ध्यान दे रहे हो, तो आपको अपनी डाइट को भी थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। मीठा हमेशा लेना ठीक नहीं है, इवन आपके लिए भी ठीक नहीं है। बट जब बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरा दिन में एक बार ही आपने उसको कोई स्वीट आइटम दे दिया, उतना ही सफिशिएंट है। एक तो डेली बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि खाने के बाद उसको कुछ मीठा चाहिए, फिर मीठा का कंजम्पशन उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो उसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो वो मीठे को भी आप थोड़ा सा बैलेंस करके रखें। आप जब आपने पूरा डाइट प्लान सोच लिया है, पूरा डाइट चार्ट आपने बना लिया है कि ये चीज़ें आप वीकली मतलब पूरे हफ्ते बच्चे को देने वाले हो, या ये चीज़ें आप बच्चे को खिलाने वाले हो, पूरा न्यूट्रिशन तो आप बच्चे को दे रहे हो, लेकिन वो पूरा न्यूट्रिशन मतलब खाने के अंदर से सारा न्यूट्रिशन बच्चे की बॉडी में आ जाए, न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी आप कराओ। बच्चे अगर बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे और
लाइक बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो वो पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता उनकी बॉडी में। तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कराओ। आप शाम को बच्चे को थोड़ा सा पार्क ले जाओ या सुबह बच्चे को थोड़ा सा पार्क ले जाओ, बच्चे को थोड़ी एक्टिविटी आप कराओ जिससे जो खाना उसने खाया है तो वो अच्छे से डाइजेस्ट उसको हो जाएगा, अगले खाने के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे शाम को आप उसको लेके गए हो तो डिनर के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, डिनर वो अच्छे से कर पाएगा और जो लंच उसने किया होगा वो अच्छे से न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप सुबह शाम बच्चे को थोड़ी सी एक्टिविटी ज़रूर कराते रहें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कराते रहें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ टिप्स हैं मॉम्स के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तो चीज़ है जो हम लोग बहुत करते हैं बच्चे के साथ में और ये बहुत कॉमन है, और क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते तो हमें ये करना पड़ जाता है। पहली चीज़ है कि हम फोर्स फीडिंग बहुत करते हैं कि मतलब ये जो प्लेट में खाना है आपको फिनिश करना ही है। सेकंड चीज़ है कि हम कई बार थोड़ा रिक्वेस्टेड फॉर्म में आ जाते हैं कि बेटा प्लीज़ ये खाना खा लो, कुछ इस तरीके से। या कई बार हम रिवॉर्ड फॉर्म में आ जाते हैं कि आप खाना खा लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, सपोज अ चॉकलेट और अ कैंडी, और मतलब कुछ उसका खेलने का इंटरेस्टेड या मतलब कुछ भी जो भी आपके बच्चे पे वर्क करता है। कई बार हम करते हैं कि आप खाना खा लो तो हम ये करेंगे या आप ये खा लेना या आप ये कर लेना, कुछ इस तरीके से। या फिर कई बार हम पनिशमेंट फॉर्म में आ जाते हैं कि खाना नहीं खाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा या खाना नहीं खाओगे तो मम्मा आपको ऐसे करेगी। तो मतलब ये सब चलता है बच्चे के साथ में, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। फोर्स फीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 to 5 ईयर्स पे बच्चे को अच्छे से समझ आ चुकी होती है, बच्चे को पता होता है उसको कितनी भूख है, बच्चे को पता है कि उसको कितना खाना खाना है। कई बार बच्चे थोड़ा आनाकानी थोड़े नखरे कर जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम बच्चे को अपनी बॉडी का आइडिया होता है। रोज़ ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उतना ही खाना खाए जितना वो रोज़ खाता है, कई बार हम भी नहीं खा पाते हैं। तो आप फोर्स फीडिंग बच्चे को बिल्कुल ना करें, बच्चे को पता है उसको कितना खाना खाना है। आप थोड़ी देर में फिर से ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि उसने पूरा खाना नहीं खाया तो थोड़ी देर में फिर से ट्राई कर लो। फोर्स फीडिंग मत करो या ब्राइब फॉर्म में मत आओ कि प्लीज़ खाना खा लो, या रिवॉर्ड या पनिशमेंट फॉर्म में भी मत आओ। ये चीज़ें बच्चे पे वर्क नहीं करती। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको इस तरीके से आप ट्रीट करो कि पूरी लाइफ उसको जिस तरीके से रहना है या पूरी लाइफ जिस तरीके से उसको खाने को खाना है। फिर साथ बैठ के खाना है, बहुत ज़रूरी है। जो आप काम करते हो बच्चा वही करता है, तो ज़रूरी है कि पूरे दिन का कम से कम एक टाइम का खाना आप साथ बैठ के ज़रूर खाएं, या फिर जो भी बच्चे को खाना खिला रहा है कम से कम वो बच्चे के साथ में खाना खाएं, क्योंकि कई बार जो चीज़ बड़े करते हैं वो बच्चों को करना बहुत अच्छा लगता है। साथ में बैठ के खाना खाएं, सेम फूड खाएं जो बच्चे को ऑफ़र किया है, तो बच्चा थोड़ा सा इनकरेज होगा, थोड़ा सा इंस्पायर होगा कि जो मतलब सब खा रहे हैं वही उसको खाना है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो कि आपकी प्लेट में कुछ और हो और बच्चे की प्लेट में कुछ और हो, तो उसका भी आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखो। फिर है कि फोर्स फीडिंग और रिक्वेस्टेड फॉर्म में ना आते हुए बच्चे को खाने की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताएं। कैसे बता सकते हो आप इंपॉर्टेंस? एक तो बच्चे को थोड़ा कुकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, मतलब 4 to 5 ईयर्स के बच्चे को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जो भी खाना बना रहा है मैक्सिमम टाइम मॉमी घर में बनाती है, तो किस तरीके से आप वेजिटेबल्स कट करते हो या कितना एफर्ट लगता है खाना बनाने में, वो कहीं ना कहीं आप बच्चे के दिमाग में डालो, या बच्चे को वो चीज़ थोड़ा सा पता होनी चाहिए। खाने की इंपॉर्टेंस उसको बताओ, क्यों खाना ज़रूरी है। आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, या आप खाना नहीं खाओगे तो आप अच्छे नहीं दिखोगे, या कुछ भी इस तरीके से करके बेसिकली आपको खाने की इंपॉर्टेंस उसको बतानी है। खाना बनाने में जो एफर्ट लगता है वो उसको बताना है। तो बच्चे को जब ये थोड़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, आप जब आज उसको ट्राई करोगे तो कुछ टाइम के बाद उसको समझ में आएंगी ये चीज़ें। जब बच्चा ये डीपली समझ लेगा तो ये आगे तक के लिए उसके बहुत काम आएगा कि खाने की एक इम्पॉर्टेंस होती है, खाना बनाने में एक एफर्ट लगता है और खाना जो भी प्लेट में होता है वो फिनिश करके उठना होता है। टेबल मैनर्स भी थोड़ा सा बच्चे को ज़रूर सिखाएं। मैं फिर से कहूँगी इस एज में आप बच्चे को जो भी सिखा देते हो, जैसे कई बार बच्चे होते हैं ये वेजिटेबल नहीं खाना, या ये वाला दाल नहीं खाना, या ये वाली चीज़ नहीं खानी, आप जो चीज़ अभी उसको सिखा दोगे वो आगे तक के लिए उसके लिए काम आएगी। तो टेबल मैनर्स भी उसको आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से खाना खाना होता है, प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे और चेयर पे बैठ के खाना खाना होता है, यही खाने का तरीका होता है। और जितना प्लेट में आपका खाना हो कोशिश करो कि मैक्सिमम उसको फिनिश करके उठना होता है। खाना खाते हुए गंदगी नहीं मचानी होती है, या जब आप खाना खा लेते हो तो आपकी प्लेट्स आपको उठानी होती हैं तो वो थोड़ा सा आप उसको देख के चलो। फिर कई बार कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल में या
किसी पर्टिकुलर होल ग्रेन में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसको शेप फॉर्म में दे सकते हो, मतलब थोड़ा सा फूड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, थोड़ा फन वे में बना सकते हो। और जैसे कुकी कटर ले लिया, उससे थोड़ा सा आपने शेप बना दिया, या थोड़ा टोमेटो केचप लेके थोड़ा सा स्माइली बना दिया। मतलब जो भी आप थोड़ा सा फूड को थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करना चाहो, जो बच्चे को प्लेट देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट बने खाना खाने में, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। बट आपको ये रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे दिन जो पर्टिकुलर फूड बच्चे को पसंद नहीं है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए डेली बेसिस में मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगी, आपको ये नहीं करना। बच्चे को हर तरीके से नॉर्मल रखना है खाना खाने के लिए। बट कई बार कुछ चीज़ें बच्चे को पसंद नहीं होती, तो वहाँ आप थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हो। फिर है कि प्रॉपर लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट से एकदम आधा पौना घंटा पहले बच्चे को खाने के लिए कुछ भी ना दें। मतलब आपको ऐसा नहीं देना खाने के लिए कि बच्चे का लंच या डिनर डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बच्चे को जब थोड़ी सी भी भूख होती है तो हम उसको स्नैक ऑफ़र कर देते हैं, और जब या चिप्स हो गया या थोड़ा सा जूस हो गया, ये सब ऑफ़र कर देते हैं, तो फिर उसके बाद में बच्चे का लंच या डिनर ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको भूख ही नहीं रहती प्रॉपर, फिर वो अच्छे से खाना खा नहीं पाता, और फिर हम थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि अब बच्चा खाना नहीं खा रहा। तो आप वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आई होप ये आज का वीडियो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डाइट आपको बच्चे की डाइट में पूरा इंक्लूड करके रखना चाहिए। या मैंने नॉनवेज की बात नहीं करी है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो थोड़ा सा वेजिटेबल और दाल को साइड करके आप नॉनवेज इंक्लूड कर सकते हो, या कई बार स्नैक में आप बॉइल्ड एग या ऑमलेट भी दे सकते हो। वो आपकी चॉइस है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो वो भी आप दे सकते हो। नॉनवेज भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तो कभी कभी जैसे नॉनवेज थोड़ा सब्जी फॉर्म में दे दिया, या थोड़ा स्नैक फॉर्म में दे दिया, जैसे भी आप खाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और ये अगर प्रॉपर 3 मील्स और 2 स्नैक बच्चा ले रहा है, इतनी सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, अगर ये प्रॉपरली आप उसकी डाइट में ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स बच्चे की बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन जा रहा है। बस थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी उसको कराते रहें एब्जॉर्बेंस के लिए, कि पूरा न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।